नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सोना चांदी की अपडेट्स के इस हफ्ते के पहले एपिसोड में। आज तारीख है 6 जनवरी 2026, दिन है मंगलवार। दोस्तों, जैसा कि हमने कल मंडे स्पेशल में संकेत दिया था, आज बाजार में ठीक वैसा ही नजारा देखने को मिला है। चीन के एक्सपोर्ट बैन से जुड़ी खबरें और बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल तनाव, इन दोनों कारणों से आज बाजार ने जबरदस्त तेजी के साथ शुरुआत की है। हमारी कल की प्रेडिक्शन पूरी तरह सटीक साबित हुई है। आज जो मूवमेंट देखने को मिला है वो सिर्फ एक सामान्य तेजी नहीं है, बल्कि हालात कहीं ज्यादा गंभीर संकेत दे रहे हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते आज सोने और चांदी दोनों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच शुरू हुए टकराव ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, जिसका सीधा असर कीमती धातुओं के बाजार पर साफ दिखाई दे रहा। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, जो आज सोने से भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ती नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत 74.78 प्रति डॉलर औंस तक पहुंच गई है, यानी करीब 4% की मजबूती दर्ज की गई है। भारत में भी इसका असर साफ नजर आ रहा है। आज भारतीय ETF बाजार में चांदी से जुड़े प्रोडक्ट्स में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो आज चांदी के लिए बेहद अहम दिन साबित हुआ है। पिछले कई दिनों से चांदी 72.5 से 73 डॉलर के दायरे में फंसी हुई थी, लेकिन आज इसने 74 डॉलर का स्तर तोड़ दिया है। भारत में चांदी के भावों पर इसका असर साफ दिख रहा। उत्तर भारत, खासकर दिल्ली और मुंबई में चांदी का अनुमानित भाव 2,41,800 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। वहीं दक्षिण भारत यानी चेन्नई और हैदराबाद में भारी डिमांड के चलते चांदी 2,59,800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। शेयर बाजार और ETF निवेश में वित्तीय जोखिम होता है, इसलिए निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अब बात करते हैं ETF मार्केट की। आज शेयर बाजार में गोल्ड और सिल्वर ETF निवेशकों के लिए शानदार दिन साबित हुआ है। गोल्ड ETF में औसतन करीब 1% की मजबूती देखने को मिली है। टाटा गोल्ड ETF आज 13.25 के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया, जिसमें 1.7% की बढ़त की गई। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF और SBI गोल्ड ETF भी हरे निशान में कारोबार करते दिखाई दिए, लेकिन असली धमाका देखने को मिला सिल्वर ETF में, जहां औसतन 1.91% की तेज बढ़त दर्ज की गई। अगर कोई निवेशक 2 दिन पहले गोल्ड ETF में 1 लाख रुपए और सिल्वर ETF में 1 लाख रुपए निवेश करता, तो आज सिर्फ 2 दिनों में गोल्ड ETF से करीब 1,000 रुपए और सिल्वर ETF से लगभग 1,900 रुपए का मुनाफा बन चुका होता। अब बात करते हैं उस पहलू की जिस पर आमतौर पर बड़े बैंक खुलकर चर्चा नहीं करते। कॉमेक्स यानी पेपर ट्रेडिंग वाले बाजार में इस समय बड़ा खेल चल रहा है। उपलब्ध डेटा बताता है कि कॉमेक्स के पास कुल स्टॉक का सिर्फ 28% ही डिलीवरी के लिए मौजूद है। बाकी स्टॉक JP मॉर्गन और सिटी बैंक जैसे बड़े संस्थानों के पास है, जो फिलहाल बेचने के लिए उपलब्ध नहीं है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ ड्यूश बैंक चांदी बेच रहा है, वहीं दूसरी ओर JP मॉर्गन उसी चांदी को खरीद रहा। यह स्थिति कागजी हेराफेरी भी हो सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बाजार में फिजिकल चांदी की भारी कमी बनी हुई है। यही वजह है कि कीमतों पर दबाव लगातार बढ़ रहा। इस तेजी के पीछे एक बड़ा कारण लैटिन अमेरिका भी। दुनिया की करीब 50% चांदी और 20% सोना पेरू, मैक्सिको और चिली से आता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव अगर इस इलाके तक पहुंचता है या किसी तरह का युद्ध ही या अमेरिकी हस्तक्षेप होता है, तो सप्लाई पूरी तरह रुक सकती है। अब अगर सोने की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में सोना 4,384 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा, जिसमें करीब 1.5% की तेजी दर्ज की गई है। सोने ने भी आज चांदी के साथ कदम से कदम मिलाकर तेजी दिखाई है। भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 1,38,000 रुपए से 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में चल रहा है। वही 22 कैरेट सोना भी 1,25,300 रुपए से 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। अब तक हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार और विदेशी बैंकों की भूमिका पर चर्चा की, लेकिन अब जानते हैं कि भारत के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा है। मोतीलाल ओसवाल की ताजा रिपोर्ट ने बाजार में हलचल मचा दी है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में सोने और चांदी को रोक पाना नामुमकिन होगा। उनका साफ मानना है कि 2026 में सोना 1,50,000 रुपए से 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, यानी करीब 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। जिस तरह दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी कर रहे हैं, भाव नीचे आने की संभावना बेहद कम है। हालांकि असली कमाई का मौका उन्होंने चांदी में बताया है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में चांदी 2,75,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है।
यानी मौजूदा स्तरों से करीब 25,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। यानी मौजूदा स्तरों से करीब 25,000 रुपए प्रति किलो की संभावित बढ़त। इसका मुख्य कारण है बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की लगातार कमी। चांदी अब सिर्फ जेवर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंडस्ट्री की जरूरत बन चुकी है। चाहे जेपी मॉर्गन हो या मोतीलाल ओसवाल, सभी बड़े नामों की राय इस समय एक ही दिशा में इशारा कर रही है। बाजार का ट्रेंड साफ तौर पर सुपर बुलिश नजर आ रहा। हालांकि इतनी तेज बढ़त के बाद प्रॉफिट बुकिंग का दबाव भी बन सकता है, इसलिए जल्दबाजी से बचना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको आज के इस टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से बाजार को समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका से जुड़े घटनाक्रमों की वजह से बाजार में ये उथल पुथल मची है। अगर आपके मन में निवेश को लेकर कोई सवाल है या आप हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की रिपोर्ट यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई और ताजा अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।